Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all in my chemistry class. ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है और पिछले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें पहले देखें तभी आज के वीडियो की बातें आपके समझ में आएंगी। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम को उसके मॉलिक्यूल में से रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पे वो खुद बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास है एक मॉलिक्यूल ए बी, सी वहां पर आया और उसने ए को उसके प्लेस से हटाया और खुद उसकी जगह आ गया, तो बन जाएगा सी बी प्लस ए अलग हो गया, रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है कॉपर सल्फेट का, हमने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है। इसमें हमने डाल दिया आयरन का नेल ग्रे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया है FeSO4 एंड कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, अलग कर दिया और खुद उसका प्लेस ले लिया। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि आयरन को कॉपर से, या हम कहें कि सी को बी ए से ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हमको हमारे प्लेस से हटाने आएगा, वो अगर ताकतवर होगा तो हम हट जाएंगे, लेकिन अगर वो कमजोर होगा तो हम क्यों हटेंगे। तो यहाँ पे जरूरी है कि सी ए से ज्यादा रिएक्टिव हो। यहां पर ये रिएक्शन हुआ, इसका मतलब ये है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर हम ऐसा कर दें कि हम ले लें फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर ये एक्वस और सॉलिड बनेगा, और उसमें हम डाल दें कॉपर की स्ट्रिप डाल दें, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। ये कॉपर आयरन को उसके प्लेस से नहीं हटा पाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन किसको उसके प्लेस से हटा सकता है। तो हमारे पास होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। उस सीरीज में वैसे तो बहुत से मेटल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं मेटल्स को लिखेंगे जो इस साल हमारे काम के हैं। उनको याद करने का तरीका क्या है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ये याद करने का तरीका है। अब ये जो ऑर्डर है, ये मेटल की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है एंड प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। अब इस सीरीज में जो मेटल ऊपर है वो अपने से नीचे वाली, मतलब कम रिएक्टिव मेटल को उसके मॉलिक्यूल से, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए, कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस किया। कॉपर कहां पर है, ये है कॉपर, और आयरन है ये। इस सीरीज में केवल हाइड्रोजन है जो मेटल नहीं है, बाकी सब मेटल है। हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इन मेटल्स के ही जैसी है।
तो यहाँ पर आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन कॉपर को उसके प्लेस से हटा पाया। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये दिख रहा है हमको यहाँ पर, इसीलिए आयरन ने कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दें। अब यहाँ चेक कर लीजिए जिंक कहाँ है, जिंक ये है एंड कॉपर उसके नीचे, जिंक अगेन मोर रिएक्टिव है, वो फिर कॉपर को उसके प्लेस से हटा देगा एंड बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये एक्वस, सॉलिड, ये सॉलिड, ये एक्वस। अगर हम उल्टा कर दें, जिंक सल्फेट में कॉपर की रॉड या ग्रेन्यूल्स डाल दें तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जिंक को उसके प्लेस से नहीं हटा पाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कॉपर क्लोराइड प्लस लेड। अब चेक करते हैं कॉपर और लेड कहाँ है, ये कॉपर है, ये लेड है। लेड अगेन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को उसके प्लेस से हटा देगा, बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। तो क्या हर बार कॉपर को ही डिस्प्लेस होना पड़ेगा? कॉपर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कॉपर के नीचे जो मेटल्स हैं, कॉपर उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर इनको डिस्प्लेस कर सकता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट अगर हम ले लें AgNO3 और उसमें हम कॉपर का रॉड डाल दें तो सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया, सिर्फ एक मेटल ने, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये डिसाइड करेगी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें एक पॉइंट नोट करने की है कि ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर है हमारे पास AB एंड CD, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, ये अपने एटम्स को एक्सचेंज करेंगे और बनेगा AD प्लस CB। हुआ क्या है, A और B अलग अलग हो गए, आयंस में बढ़ गए, A प्लस B माइनस, C और D C प्लस D माइनस बना लिए, इसका प्लस और इसका माइनस मिलके बना लिया इन्होंने AD, और इसका प्लस और इसका माइनस CB। So double displacement reactions are those in which there is a exchange of ions. So these reactions are ionic. यहाँ पर जनरली ये आयनिक रिएक्शन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं। यहाँ पर ये रिएक्टेंट पहले आयंस में टूटते हैं, फिर आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक का प्लस दूसरे का माइनस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं। ये पहले बनाएंगे आयंस Na प्लस SO4 2 माइनस Ba2 प्लस एंड Cl माइनस। ये आयंस टूटेंगे, इसका प्लस आयन और इसका माइनस आयन मतलब Na प्लस एंड Cl माइनस, ये मिलके बना लेंगे NaCl प्लस इसका प्लस और इसका माइनस बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम सल्फेट। यहां पर आयंस आपस में एक्सचेंज हुए हैं। ये जो बेरियम सल्फेट है ये बनता है सॉलिड, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये सॉलिड बनता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही,
साथ ही इसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस KI। ये भी एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहां पर भी ये पहले Pb2 प्लस NO3 माइनस K प्लस I माइनस में टूटे गए आयंस बनेंगे, फिर इसका प्लस और इसका माइनस मिलके बनाएंगे PbI2 प्लस इसका प्लस और ये माइनस KNO3। ये एक्वस है, अगेन ये है लेड आयोडाइड जो बनाएगा प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये होता है येलो प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म हुआ है। ये एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन का भी है। थर्ड एक और एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो है NaOH प्लस HCl। इन दोनों में भी आयंस एक्सचेंज होंगे, Na प्लस O माइनस H प्लस Cl माइनस। पहले आयनाइजेशन होगा, देन ये प्लस और ये माइनस मिलके बनेगा NaCl और ये प्लस और ये माइनस H2O। अब यहां पर जो NaCl बना है वो एक्वस, NaCl नमक है, पानी है, डिजोल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट या सॉलिड नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। सो ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई ये बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस मिलते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, बट all the precipitation reactions are double displacement reactions। जब कभी भी प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन हर बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने जरूरी नहीं है। कभी बनेगा, कभी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो अब डिफरेंस क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में? पहला, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल एक एटम डिस्प्लेस होगा अपने मॉलिक्यूल से। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होगा, दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी प्लेस से हट जाएंगे। दूसरा डिफरेंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली आयनिक नहीं होती है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली आयनिक होती है। तो इसमें एग्जाम में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तब तक खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। गुड लक।